कि लगातार लोग जो कहते हैं, देखिए ये सिलेबस जो है वो मेरे हाथ में है, ये प्रीलिम्स का सिलेबस है और एक अलग इसको मैं हटा देता हूँ, ये मेंस का सिलेबस है, ये मेंस का सिलेबस है। ठीक है, ये मेंस का सिलेबस है। इस प्रीलिम्स प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस को अलग अलग कर लिया है। ठीक है, अलग अलग क्यों किया है इस बारे में भी मैं यहाँ पे शेयर करूँगा, डिस्कस करूँगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप जाते हो, ऑफलाइन कोचिंग में बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं हैं जो आपको कहती हैं कि इंटीग्रेटेड तरीके से आपको पढ़ना है, आपको मेंस के अप्रोच से चलना है और उसमें प्रीलिम्स का सिलेबस कवर हो जाता है। ठीक है, लेकिन कई लोग इस राह में गुम से हो जाते हैं, उन्हें मेंस की शुरुआत करते हैं और सिलेबस को देखते भी नहीं। मैं कहता हूँ ठीक है, आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ें आगे बढ़ाओ, मेंस के इंटीग्रेटेड तरीके से आप चीज़ों को आगे बढ़ो। ठीक है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन बहुत से लोगों का होता है क्या है कि मेंस के सिलेबस में गुम हो जाते हैं, प्रीलिम्स के सिलेबस को देखते ही नहीं, और प्रीलिम्स के सिलेबस को क्या, वो मेंस के सिलेबस को भी नहीं देखते। तो मेरा मानना है जो अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम को लेकर, यूपीएससी के लेकर, यूपीएससी के एग्जाम को लेकर, पहले आपने क्या करना है, आपने मेंस के सिलेबस को बारीकी से देख लेना है, पढ़ लेना है। आपका जो टेबल है, आप जिस पे पढ़ाई करते हो, आप नीचे पढ़ाई करते हो, टेबल पे पढ़ाई करते हो, अपने बेड पे पढ़ाई करते हो, कहीं भी, ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका तो टेबल और चेयर पे ही है, बेड के अलावा, क्योंकि बेड पे नींद आती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यूपीएससी के जो सिलेबस है वो आपके टेबल पे होना चाहिए, आपके टेबल पे एट एनी हाउ। शुरुआती मत करो यार, तैयारी की शुरुआती मत करो, दिन की शुरुआती मत करो अगर ये सिलेबस आपके टेबल पे नहीं है। ठीक है, अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, आप करंट अफेयर की बात करते हो, देखिए ये जो तैयारी है बहुत इंटीग्रेटेड है, हर सब्जेक्ट, हर पॉइंट एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। ठीक है, हर पॉइंट एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि आप पूछते हो कि करंट अफेयर कैसे पढ़ें। अब ये करंट अफेयर आप खुद दिमाग लगाओ कि एक ए पर्सन है, कोई ए टीचर है, कोई बी टीचर है, कोई भी टीचर है जिससे आप पूछते हो करंट अफेयर कहां से शुरू करें, कहां से पढ़ें, वो कहां से नॉलेज लेकर आ रहा है कि करंट अफेयर कहां से पढ़े, वो कैसे बता पा रहा है। उसे भी तो कहीं से पढ़ना पड़ा होगा ना कि यूपीएससी करंट अफेयर में ये इस तरह से पूछता है, ये टॉपिक पूछता है। उसे कैसे नॉलेज हुई इस बात की, उसे नॉलेज कैसे हुई। देखो भाई, यूपीएससी प्रीलिम्स के जो सिलेबस को अगर हम बात करें, ठीक है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, इस तरह से। ठीक है, तो अगर हम यूपीएससी मेंस की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की बात करते हैं, तो मेंस में सबसे पहले क्या है, मॉडर्न इंडिया है। ठीक है, मॉडर्न इंडिया, या फिर हम जीएस पेपर 2 की अगर बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी पेपर 1 को छोड़ते हैं। आप पूछते हो करंट अफेयर कैसे डील करें, आपने क्या कभी यूपीएससी के सिलेबस को देखा है? अगर देखा है, ठीक है, अगर देखा है, अनुज सैनी, ठीक है, अगर आपने देखा है यूपीएससी के सिलेबस को, कहने का मतलब यह है, जैसे मैं अभी पहले सेशन में आपसे पूछ रहा था कि आर्टिकल 368 क्या है, आर्टिकल 370 क्या है, आर्टिकल 25 क्या है, आर्टिकल 224 क्या है, आर्टिकल 32 क्या है, आर्टिकल 226 क्या है, इस तरह से आपसे प्रश्न पूछ रहा था मैं। अब आपने आर्टिकल 32 पढ़ा, ठीक है, जो डायरेक्ट आपको अधिकार देता है अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण का। 32, सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, सीधा उच्चतम न्यायालय जा सकते हो, यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कोई करता है तो आपको आर्टिकल 32 के तहत ये पूरी राइट दी गई है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाओ। और 226 जो आर्टिकल है उसके तहत आपको ये नॉलेज राइट दी गई है कि आप अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए डायरेक्ट आप 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हो। मतलब इसमें कोई अधीनस्थ न्यायालय जो नीचे न्यायालय है वहां पे पैरवी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट वहां राइट होता है इसके अनुच्छेद के तहत वहां जाने का। तो ये आपने पढ़ा, ये आपने क्या करके क्या किया, आपने पॉलिटी में ये आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट का राइट और हाई कोर्ट का राइट जो आपके पास है। ठीक है, आपने ये पढ़ लिया। अब अब क्या है, न्यूज़पेपर में अगर मुद्दा चल रहा है, ठीक है, सिलेबस में आर्टिकल 32 पढ़ना है आपको, सिलेबस में फंडामेंटल राइट पढ़ना है, ठीक है,
फंडामेंटल आपको सिलेबस में, यूपीएससी के सिलेबस में दिया गया कि फंडामेंटल राइट आपको पढ़ना है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। अब द हिंदू में कहीं आर्टिकल छपा, कहीं आर्टिकल पब्लिश किया गया, आर्टिकल 32 को लेकर, आर्टिकल 226 को लेकर, या फिर मानवाधिकार की जब बात आती है, या फिर इलेक्शन कमीशन के पे प्रश्न चिन्ह की बात आती है, या फिर इस समय जो लगातार सुर्खियों में रहता है कि जो आपका ईवीएम हैक की बात आती है, इन सब पर इलेक्शन कमीशन ईसी की बात आती है। ठीक है। राज्यसभा लोकसभा के सही ढंग से संचालन की बात आती है कि नहीं संचालन हो पा रहा है, किस तरह से जो अपोजिशन है वो रवैया अपनाता है, चलने नहीं देता सदन को, संसद को। तो ये आप यूपीएससी के सिलेबस पे उठा के देखेंगे, वहां भी आपको मिलेगा। और जब ये ग्राउंड पे भी देखा जाता है, ग्राउंड में चर्चा आप देखते हो, ग्राउंड में ये हाल ही में हुआ रहता है कि हाँ भैया संसद को चलने नहीं दिया, संसद के समय की बर्बादी हो रही है, तो ये हाल का मुद्दा भी होता है। ठीक है। वो करंट का भी मुद्दा होता है और सिलेबस में भी दिया है। तो आपने क्या करना है, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ठीक है। आपने क्या करना है, आपने दोनों क्या करना है, दोनों का इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर चलना है। अब कहोगे कि यार करंट अफेयर में क्या पढ़ूं, करंट अफेयर में क्या इंपॉर्टेंट। देखो करंट अफेयर, दिन भर की करंट अफेयर तो बहुत अधिक होती है, इतनी बड़ी दुनिया है, गोल चक्कर घूम रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्या है और महत्वपूर्ण क्या नहीं है, वो आपको यूपीएससी का सिलेबस ही बताता है। ठीक है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्या बताने, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझ रहे हो। करंट अफेयर की बात जो आप करते हो कि कहां से पढ़ें, क्या कोई एक टीचर है, कोई बी बंदा है, कोई सी बंदा है, जिससे आप पूछते हो कहां से पढ़ें, क्या उसने ऊपर से लेकर नॉलेज थोड़ी ना आया होता है। वो यूपीएससी के सिलेबस को बारीकी से पूछ, देखो करंट अफेयर, यूपीएससी करंट अफेयर भी वहीं से पूछता है जहां वो अपने सिलेबस से उठा के करंट अफेयर पूछता है। ठीक है। वो टॉपिक, करंट जो टॉपिक है वो सिलेबस से उठाता है, बट करंट को डील करते हुए पूछता है, वही करंट अफेयर हो जाता है, चाहे वो मेंस का हो या पीटी का हो। ठीक है। तो जैसे मुद्दा, हालिया मुद्दा है संसद पर प्रश्न चिन्ह, संसद के समय की बर्बादी, ये सब प्रश्न है। ठीक है। संसद के समय की बर्बादी, संसद का समय, संसद का सही ढंग से संचालन ना हो पाना, ये सब अभी वर्तमान के मुद्दे हैं जो वर्तमान में हो रहा है। ठीक है। संसद सही से संचालित नहीं हो पा रही है। ठीक है। तो इसका दुरुपयोग किस तरह से हो रहा है, उस समय का कितने पैसे हमारे जो संसद पे खर्च होते हैं डिस्कशन में, ये वो। ठीक है। मानसून काल आता है, जो आपके प्रश्नकाल, जो प्रश्नकाल भी नहीं चलने दिया जाता, लोगों के प्रश्न नहीं पूछने की जो समय होता है उस पर समय बर्बाद हो जाता है, सांसद अपना प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं। तो इस तरह से आप क्या है, यहां पे समय की बर्बादी ही तो हो रही है। तो ये ग्राउंड पर हो रही है, आप देख रहे हो कि ग्राउंड पर हो रही है। ठीक है। इसकी बर्बादी, और सिलेबस में भी हमने देखा है कि सिलेबस में भी ये पढ़ने को दिया है। ठीक है। तो आप इस तरह से कनेक्ट करो कि हाँ वर्तमान में ऐसा चल रहा करंट का टॉपिक कि संसद के समय की बर्बादी चल रही है और सिलेबस में भी दिया है, तो इसे पढ़ना है आपने। ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, द हिंदू का आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप समझ पा रहे हो। अच्छा, क्या मैं आपको समझाने की जो कोशिश कर रहा हूं वो क्या आप समझ पा रहे हो, एक बार कमेंट करो आप, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है। एक बार आप कमेंट करो, जो लोग भी हमसे जुड़े हैं एक बार कमेंट करें, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्या आप समझ पा रहे हो, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अखिल कह रहे हैं कि वी हैव टू मेक नोट्स बुक वाइज और टॉपिक वाइज, व्हाट्स योर सजेशन। देखिए नोट्स, ये पूछ रहे हैं नोट्स जो है वो किताब के तरीके से बनाए, किताब पढ़ते हुए, या फिर टॉपिक वाइज बनाए। देखिए नोट्स आपका है, कलम आपकी है, पेपर आपका है, आपको जो अप्रोच के तहत जाना है। ठीक है। आपके नोट्स के बनाने के दरमियान आप उस अप्रोच को अपनाएं। ठीक है। देखिए अगर 1000 सिलेक्शन हुए हैं, ये तो आपको मालूम ही है, अगर 1000 सिलेक्शन हुए, 1000 सीटें आई हैं यूपीएससी में, तो 1000 सिलेक्शन हुए तो 1000 तरीके हैं सिलेक्शन पाने के, 1000 अप्रोच लोगों ने अपनाई हैं। ठीक है। तब जाके सेलेक्ट हुए। तो सबके अपने अपने क्या है, यहाँ पे एग्जाम को लेकर अप्रोच होते हैं। ठीक है। ठीक है। ओके। ठीक है। तो आप अपने तरीके से एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो टॉपिक वाइज एनसीईआरटी का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है वो नोट डाउन करते चलें। ठीक है। अब बात आती है, हाँ
देखिए, ये मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में यूपीएससी मेंस का सिलेबस है, ठीक है, और ये यूपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस है, मेरे हाथ में प्रीलिम्स का सिलेबस है। आपने क्या करना है, आपने दोनों एक साथ पढ़ाई करनी है, मतलब मेंस की जो पढ़ाई है वो करते चलेंगे, उसी में प्रीलिम्स कवर होता चला जाएगा, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन मेरा सजेशन आपके लिए ये है कि प्लीज एक बार यूपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस को अलग करके भी देखें, ठीक है, अलग करके भी देखें, और मेंस के सिलेबस को भी अलग करके देखें। आप पाएंगे कि प्रीलिम्स में बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो नहीं पूछे जाते, जो मेंस में पूछे जाते हैं वो प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते। तो आपका अप्रोच प्रीलिम्स के लिए, जो प्रीलिम्स की तैयारी 3-4 महीने पहले प्रीलिम्स एग्जाम के, जब अलग तरीके से आप सिर्फ प्रीलिम्स अप्रोच को लेकर चलते हो, सिर्फ प्रीलिम्स एग्जाम के अप्रोच को लेकर चलते हो, तो वो क्या होगा, वहां पे आप पाओगे कि हमें सिर्फ अभी क्या है करना है, मेंस के टॉपिक को अभी छोड़ देना है, ठीक है। बहुत से ऐसे बच्चे मेंस का भी वही उसमें पढ़ते चले जाते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया उन्हें प्रीलिम्स और यूपीएससी मेंस के सिलेबस को अलग कभी किया ही नहीं। मैं कह रहा हूं आप एक साथ पढ़ना ही, आपको बिल्कुल पढ़ना है, लेकिन एक बार अपनी सहजता के लिए आप एक बार उसके सिलेबस को अलग करके रखें और देखें कि क्या प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता जो मेंस में पूछा जा रहा है, ठीक है, सिलेबस जो यूपीएससी ने डिसाइड किया है, ठीक है। तो ये करें, दोनों प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस को अलग करें एक बार, एक साथ तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन एक बार अलग जरूर करें। अच्छा, आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि वर्ल्ड हिस्ट्री जो है, विश्व का इतिहास, ये प्रीलिम्स मेंस में आता है, दोनों में आता है, या सिर्फ प्रीलिम्स में आता है, या सिर्फ मेंस में आता है, या फिर दोनों में आता है? जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, विश्व का इतिहास जो है, वो प्रीलिम्स मेंस दोनों में आता है, या फिर सिर्फ प्रीलिम्स में आता है, या फिर सिर्फ मेंस में आता है? जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, कमेंट करें। जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, विश्व का इतिहास, विश्व का इतिहास जो है, वर्ल्ड हिस्ट्री जो है, वो सिर्फ प्रीलिम्स में पूछा जाता है, या सिर्फ मेंस में पूछा जाता है, या दोनों में पूछा जाता है? प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछा जाता है, इसके प्रश्न होते हैं। देखिए, अब तक तो लिख देना था आप सभी को, जो लोग भी कनेक्ट हैं। अब तक तो लिख देना था, डायरेक्ट लिखना था, प्रीलिम्स में ओनली, दोनों में। जिज्ञासा तिवारी कह रही है दोनों में, श्रीना कह रही है प्रीलिम्स में बस। सिलेबस कैसे मिलेगा? देखिए, सिलेबस यूपीएससी की वेबसाइट पे भी है, अभी मैं इस पे बात करूंगा रोहित जी, सिलेबस कैसे मिलेगा। देखिए, बहुत 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 दुख होता है जब, आई थिंक प्रीलिम्स में बहुत दुख होता है जब लोग, देखिए सबने जिन्होंने अभी तक जवाब दिया है प्री में, जब भी अभी तक जिन्होंने जवाब दिया है, सबके जवाब गलत हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री जो है, ये बहुत बहुत बहुत, यही तो बहुत। देखिए, आपको मैं सिलेबस को क्यों कह रहा हूँ, देखिए ओनली प्री, रोहित लिख रहे हैं दोनों में आता, ऑफिशियल क्वीन कह रही हैं। ये जो प्रश्न मैंने पूछा है, यही दुविधा है, यही सबसे बड़ा। देखिए, बहुत से लाखों लोग स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं, आधी तो शुरुआत में यहीं से खत्म हो जाते हैं, सिलेबस ही नहीं देखते लोग। क्यों चीख चीख कर कह रहा हूँ, आपको पता ही नहीं है कि वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस में पूछी जाती है, या फिर प्री में पूछी जाती है, दोनों में पूछी जाती है, आपको ये पता ही नहीं। अब ये आप खुद से पूछें कि आप जो तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस को आपने देखा ही नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं, आपने ये जानने की कोशिश की ही नहीं कि प्रीलिम्स में क्या पूछा जाता है, मेंस में क्या पूछा जाता है। आप सिर्फ कहीं से क्लास लग गई और वो शुरू हो गए। ऐसे नहीं होगा भाई, ऐसे तो नहीं होता ना। राजकुमार मिश्रा कह रहे हैं मेंस में, जी बिल्कुल सही जवाब है इनका, कि वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो सिर्फ मेंस में पूछा जाता है। इसके जो प्रश्न होते हैं सिर्फ मेंस में पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछी जाती। इसके जो प्रश्न है प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता। अब ये कहां से आपको मालूम होगा, आपने सिलेबस देखा ही नहीं है। इस सेशन को लेने का क्या मतलब, इस सेशन को डिस्कस करने का क्या मतलब? मेरा मेन मोटो है कि भैया आप एक बार सिलेबस को देखो, सिलेबस को बारीकी से पढ़ो। अब आप अपने अप्रोच लेकर चलो कि प्रीलिम्स में पूछा जाएगा वर्ल्ड हिस्ट्री, आप, या फिर दोनों में पूछा जाएगा, आप ये मान कर चल रहे हो,
और आप प्रीलिम्स का जब एग्जाम आएगा तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हो, और आपको पता ही नहीं कि प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी नहीं जाती, तो आपने कैसे तैयारी कर रहे हो यार? वहीं बाहर हो, अधिकांश स्टूडेंट वहीं बाहर हैं। यूपीएससी की तैयारी क्या 2 ईयर में कंप्लीट हो सकती है? बिल्कुल, इससे कम समय में पूरी हो सकती है। जिज्ञासा तिवारी हो, हाँ से तिवारी। तो अब इससे क्या कहा जाए, इससे क्या कहा जाए? क्या आपने सही से सिलेबस को देखा है? अरे सिलेबस को देखने का ये मतलब नहीं है कि इसका ये मतलब नहीं है कि आपने उठाया और पलट के रख दिया। इसका ये मतलब नहीं कि देखने का मतलब होता है कि सिलेबस को कंठस्थ कर लेना, दिमाग में बिठा लेना, सिलेबस को याद कर लेना कि प्रीलिम्स में ये पूछ रहा है, मेंस में ये पूछ रहे हैं, और दोनों में कॉमन सी चीजें, बहुत से टॉपिक हैं जो दोनों में पूछते हैं, ये आपको कंठस्थ कर लेना है। ठीक है, समझ रहे हो आप क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? करंट अफेयर कहां से पूछेगा? कहां से पूछेगा? वो हवा में थोड़ा ना पूछते हैं, कमीशन हवा में नहीं पूछता, वो अपने सिलेबस से ही करंट अफेयर उठाते हैं। सिलेबस सिलेबस को उठाते हैं और सिलेबस में करंट के इशू जो मैच करते हैं उन्हीं से पूछ लेते हैं प्रश्न वो। तो आपने क्या करना, आपने सिलेबस देखा ही नहीं, सिलेक्शन कहां से हो? सिलेबस याद होना चाहिए, एक एक शब्द सिलेबस का यहां 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 याद होना चाहिए। अब जो लोग हमसे कनेक्ट हैं, जब भी मैं नेक्स्ट टाइम आपसे कनेक्ट होऊंगा, मैं सिलेबस पूछूंगा, और मैं ओनली यूपीएससी के जो सर अभी पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री इकोनॉमी की क्लास ले रहे हैं, उनसे भी यही कहूंगा कि आप क्लास में बच्चों से सिलेबस भी पूछिए, कि सिलेबस बीच में से सिलेबस पूछ लें, क्योंकि ऐसे नहीं होगा, ऐसे में तो बेकार है, फिर बेकार है पढ़ाई। सर अभी जो पढ़ा रहे हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, मैं टीम को बैक यहाँ पे फॉरवर्ड करूंगा कि एक बार सिलेबस को, बच्चों को सिलेबस के बारे में, रोज सिलेबस के बारे में कहें। रोज एक, अगर आपकी 25 मिनट की कोई क्लास हो रही है तो 5 मिनट सिलेबस के बारे में कहें, क्योंकि वो बेकार है फिर वो 25 मिनट, अगर आपने सिलेबस नहीं पढ़, फिर तो बेकार है। फिर वो 10वीं 12वीं का एग्जाम नहीं है ना, ये 10वीं 12वीं का नहीं एग्जाम है भाई। ऐसे नहीं वो कलेक्टर बनाते हैं, वो ऐसे नहीं वो आप पे करोड़ों रुपए खर्च करेगा कमीशन, ऐसे नहीं आपको एक जिला दिया जाता है। ठीक है, वो बेकार है, वो बेकार है फिर। ठीक है, तो आपने क्या करना है यार, मैं एक मैं यही सजेस्ट कर रहा हूं लगातार कि प्लीज सिलेबस की बारीकियों से समझे, देखें। अच्छा, सहमत है मेरी बातों से? आप जो लोग भी अभी कनेक्ट है, क्या मेरी बातों से सहमत है? कमेंट करें, सहमत है बातों से जो मैं कह रहा हूं? एक एक लाइन पढ़ें। सहमत है बातों से जो मैं बात बता रहा हूं आपसे? इट्स RTK जी सर, हेलो जी सर जी। तो 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 प्लीज, अभी जो लोग 14 लोग हमसे कनेक्ट हैं, 15 20 जो भी कनेक्ट है, 15 16 लोग, वो प्लीज एक बार, मैं आपको एकदम सजेशन के तौर पे कह रहा हूं, एक सजेशन मानिए, एक रिक्वेस्ट मानिए, कुछ भी मानिए, कि एक बार सिलेबस को, मैं क्यों कह रहा हूं सिलेबस देखा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिलेबस पलट के सिर्फ देखा है। सिलेबस याद होना चाहिए, जुबान पे होना चाहिए, जुबा पे। जैसे ही को पूछा, हिस्ट्री जो GS पेपर 1 है, हिस्ट्री मेंस का, उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, भारतीय संस्कृति विरासत, इस तरह से आपको लगातार टक 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 आपकी जुबान पे होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप रियलाइज कर रहे हो अपनी मिस्टेक अखिल जी, तो आप आज ही से एक बार बारीकी से अभी उठाओ सिलेबस को और अभी से याद करो। एक दिन में नहीं याद हो, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, जब तक सिलेबस ना याद हो तब तक आगे बढ़ो ही मत। और जिस दिन आपने सिलेबस याद कर लिया ना, आपको पता चल जाएगा कि आपने करना क्या है। ठीक है, किस दिशा में जाना है आपको पता चल जाएगा, वहीं पे सारा समाप्त हो जाता है, वहीं पे सारी दुविधाएं ही समाप्त हो जाएंगी, आप पूछोगे ही नहीं किसी से, आपके पास रास्ता मिल जाएगा। यूपीएससी ने तो साफ फेक रखा अपने सिलेबस को कि जाओ यार पढ़ो इसे। तो जिस दिन सिलेबस देख लिया, उस दिन क्या करना है, हम क्यों, अच्छा, वास्को डिगामा ने कहा की खोज की, वास्को डिगामा ने कहा की खोज की, कहा की खोज की थी वास्को डिगामा ने?
अच्छा, कोलंबस ने कहाँ की खोज की थी? कोलंबस ने। आप कहीं ड्राइव करते हो, बाइक से जाते हो, गाड़ी से जाते हो? एक क्वेश्चन है कि सर अगर कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करता है, अगर वो इंटरव्यू में फेल हो जाता है तो उसका वापस एग्ज़ाम देनी पड़ती है क्या? देखिए, इंटरव्यू में फेल होने की बात बहुत कम होती है। इंटरव्यू में नंबर कम आ सकते हैं, इंटरव्यू में फेल नहीं करते हैं जहाँ तक जो अभी तक के रिजल्ट है। इंटरव्यू में कोई फेल नहीं होता, नंबर कुल कम आते हैं इसलिए सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है। भारत की। अमेरिका सर, ये मिस्टेक फिर से नहीं होगा। ठीक है। इंडिया, इंडिया, यूएसए। ठीक है। कोलंबस ने कहाँ की खोज की थी? अमेरिका। ठीक है। ऑफिशियल क्वीन अफ्रीका, अफ्रीका ये गलत है। ठीक है। तो ये ये जो है ऐसे ही चला गया होगा कोलंबस, या फिर वास्को डिगामा। कुछ तो अप्रोच रहा होगा ना। या फिर आप कहीं ड्राइव करते हो, किसी जगह जाना है आपको, सपोज कर लेते हैं आपको दिल्ली से, या फिर आपको आपको कहीं सब्जी लेने जाना है। आप घर से निकलते हो और आपके यहाँ की जो सब्जी मार्केट है, जो वेजिटेबल मार्केट है, वो आसपास होगी। तो आपको दिमाग में सेट रहता है ना कि इस रास्ते से आएंगे तब वहां जाके सब्जी मिलेगी। जब यहाँ इतने छोटे से बातों पे आपको एकदम क्लियर रहता है कि सब्जी सब्जी मंडी में मिलेगी जाके, तो यूपीएससी तो इतना बड़ा जो आपने बेड़ा उठा रखा है, इसके लिए आप देख ही नहीं रहे हो कि हमें करना क्या है, कैसे वहां तक पहुंचना है। आप कुछ भी उठा के कहीं भी रास्ते में चल दे रहे हो। राइट। तो भैया प्लीज सिलेबस को पढ़ो, सिलेबस को बारीकी से पढ़ो। ये मैप है, ये मैप आपके, ये जो ग्लोब है, ये ग्लोब आपके टेबल पे होना चाहिए जब भी आप करंट पढ़ रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो। होता क्या है ना कि विश्व में कुछ घटना घट रही है तो आप तुरंत के तुरंत मार्क कर लो कि वर्ल्ड ग्लोब पे या फिर वर्ल्ड मैप में ये कहाँ है, ये कंट्री कहाँ है, ये जगह कहाँ है। ठीक है। जहाँ पे ये घटना घटी है, किस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। कहीं किसी जंगल में आग लग गई विश्व में, किसी भी देश में, किसी भी कॉन्टिनेंट में, तो आपने क्या करना है, आपको यहाँ टिक मार्क कर लेना है या फिर मैप पे कर लेना है, वहां की भौगोलिक स्थिति को पढ़ना है। यूपीएससी ऐसे वर्ड से मैप क्वेश्चन करता है। ठीक है। ठीक है। तो ये सब बहुत स्मार्ट चीजें होती हैं जो आपको करना होगा। आप सहमत हो बातों से? अब वो अगर पूछते हैं, वर्ल्ड से क्वेश्चन करते हैं, विश्व से क्वेश्चन करते हैं, विश्व से पीटी में क्वेश्चन प्रीलिम्स में करते हैं, और इस तरह से आप अगर ये अप्रोच लेकर चलोगे कि कहीं कोई घटना हुई और आपने क्या किया, आपने तुरंत के तुरंत मैप में देखा, आज देखा कि आज दिन भर के घटनाक्रम को देखा, करंट अफेयर को डील कर रहे हो, पढ़ रहे हो आप, और देखो कि विश्व में कहीं किसी जंगल में आग लग गई, कोई भी जंगल, एबीसीडी में नाम नहीं लूंगा, तो वहां क्या है, वहां पे आपने क्या करना है, अच्छा वहां वहां पे लगी, वहां के आसपास का जो भौगोलिक स्थिति है, क्या है, कैसे है, वो सारा कुछ आपने मैप में कर लिया। अब अगर देख, करंट से ही तो क्वेश्चन पूछता है ना, तो इस तरह से करंट के क्वेश्चन करता है वो। कमीशन कमीशन ऐसे ऐसे हवाबाजी नहीं करता। लोग कहते हैं कमीशन कितना बड़ा है, कहीं से पूछ लेते हैं। अरे वो कहीं से नहीं, आपके इर्द गिर्द से ही पूछते हैं। जो करंट में चीजें घटना घट रही होती है वहीं से पूछते हैं, और आप वहीं के जवाब नहीं दे पाते हो। ठीक है। तो ये इस तरह से स्मार्ट स्टडी करनी होगी। राइट। चलिए, अब जो लोग, इतना तो मैंने शेयर किया, डिस्कस किया। अब जो लोग अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखकर भी पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो कॉल के थ्रू जो भी आना चाहते हैं वो अपने प्रश्न यहाँ पूछ सकते हैं। मैं 3 से 5 मिनट और हूँ, उसके बाद सेशन को समाप्त करता हूँ। ठीक है। तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हो, जो भी प्रश्न पूछना है, जो भी मैंने डिस्कस किया। अगर कोई डाउट है तो यहाँ से पूछ सकते हो, और यहाँ पे आप वीडियो कॉल के थ्रू भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हो। सर मेरा बीए फर्स्ट ईयर है एंड मैं आईएएस की सेल्फ स्टडी करना चाहता हूँ, क्या कैसे करूँ? करे प्लीज़ सर। आप, अब मैंने लगातार बहुत देरी से डिस्कस किया, आप इसी वीडियो को पीछे करके आप देखना। बाकी आप एनसीईआरटी के साथ शुरुआत करो, और जो चीज़ें हैं वो बाद में आपको मिल जाएंगी। ठीक है। काफ़ी देर तक मैंने डिस्कस किया, तो आपने इस तरह से डील करना है। करंट नोट्स कैसे बनाएं? अच्छा प्रश्न है।
देखिए करंट अफेयर के जो नोट्स हैं वो टू द पॉइंट होने चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि एकदम सटीक होने चाहिए। मतलब कि बहुत कथा नहीं लिखनी होगी करंट अफेयर में। अगर आप कथा लिखते हो और रोज एक मतलब पर डे की होती है, अगर आपने पर डे अगर 5 पेज लिख दिया तो 365 दिन कितने पेज हो जाएंगे, और एग्जाम के टाइम पे आपके कितनी मोटी चिट्ठा आपके पास होगा। तो ऐसा नहीं करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पर डे का जो जितना शॉर्ट कर सको, जितना सिंक्रोनाइज कर सको, जितना यूँ कहें कि जितने शॉर्ट में आप टू द पॉइंट लिख सको, उतना लिखकर अपने करंट के नोट्स बनाओ। ठीक है। और ये कैसे पता चलेगा कि हमें ये करंट में इंपॉर्टेंट है, ये मैंने डिस्कस किया। ठीक है। यूपीएससी के सिलेबस को बारीकी से देखो, समझो, पढ़ो। उसके बाद समझ में आएगा कि करंट में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। ठीक है। ये जेन्युइन चीज़ें मैं बता रहा हूँ। बहुत सी जगहों पे आपको मिल जाएंगी ये सब चीज़ें, लेकिन लोग अमल नहीं करते हैं। जो मैं बता रहा हूँ आप आज यहाँ से सुन लोगे और अगले कान से निकल जाएगा वो। उसमें जो जिन लोगों ने इस पे अमल किया, और आज अमल सिर्फ आज ही नहीं किया, लगातार कंसिस्टेंसी बनाते हुए, एकाग्रता बनाते हुए लगातार पूरे साल भर तक ये चीज़ें की, उनका सिलेक्शन की संभावना उनकी बढ़ जाएगी। ठीक है। सिलेबस यूपीएससी की वेबसाइट पर भी है, और टेलीग्राम पर भी हम यहाँ पे अवेलेबल करा देंगे। और अगर नहीं भी हो पा रहा है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएं। वेबसाइट के अलावा आप टेलीग्राम पे मैं जल्दी आपसे मुहैया कराऊंगा। ठीक है। चलिए, क्या इस सेशन को समाप्त करें? क्या कोई है जो वीडियो कॉल के थ्रू आना चाहता है? कोई है? कोई है? कोई है जो यहाँ पे प्रश्न अपना पूछ सकता है? विश यू वॉरियर, क्यूट लग रहे हो सर आप। कमीशन इस तरह के प्रश्न नहीं पूछता। तो सर न्यूज़पेपर से जो नोट्स बनाते हैं होते हैं, उसमें हमें पता कैसे चलेगा कि ये न्यूज़ कहाँ पूछी जा सकती है? इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो रही है। जिज्ञासा जी, क्या अभी तक के स्ट्रीम जो मैंने अभी लाइव था अभी शुरुआत से, क्या अभी तक आपने मुझे सुना है? अभी तक जो मैंने अभी बोला है, क्या आपने सुना है? हाँ या नहीं, या बीच से आप कहीं चले गए थे? एक बार इसका जवाब दो आप मुझे। क्या ये एवरी डे का क्लास है सर? नहीं नहीं, ये तो मैं ऐसे लाइव आया हूँ, आपको थोड़ा सा लगातार लोग, जो लोग भी जुड़ पा रहे हैं उनसे थोड़ा बातचीत करने का मौका मिल पाता है। तो आप और कब लाइव आओगे? देखिए, वीकेंड में मैं संडे में कोशिश करूँगा, संडे में लाइव आने की। तो संडे में मैं लाइव आने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीकेंड जो भी होगा, मतलब वीकेंड अगला संडे जो भी होगा, तो वहाँ वीकेंड पे लाइव आने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो क्या आप अपने सर न्यूज़पेपर जो नोट्स, ये एक जिज्ञासा, आप अपने जो मैंने प्रश्न किया है, क्या यस सर बीच में कट हो गया था नेटवर्क इशू से? सो अभी आप क्या करना, जो लाइव सेशन है इसको बैक करके देखना। इसका जवाब दिया गया है काफ़ी बारीकी से, बहुत देर तक इसे डिस्कस किया है। तो इसे देखना आप, और आपको आपका जवाब मिल जाएगा। ठीक है। और कोई है जो लाइव लाइव कनेक्ट हो सकता है? लाइव, मैं लाइव के बारे में वीडियो कॉल पे इसलिए बोलता हूँ, बहुत से स्टूडेंट हैं जो कनेक्ट हैं, विशु हैं, इट्स आर्टिके हैं, रंजीत हैं, नेहा हैं, प्रजापति ही, विष्णु, भव्या, अखिल हैं, बहुत से लोग कनेक्ट हैं। ये इनमें से मैं लाइव इसलिए बोलता हूँ वीडियो कॉल पे, आप अपने प्रश्न पूछो, क्योंकि आप ऑफलाइन घर से ऑनलाइन घर से तैयारी कर रहे हो, और आपके अंदर की जो चीज़ें निकलनी चाहिए। देखो, एक यूपीएससी एस्पिरेंट को आपको क्या करना है, आपको पूरे जिले की कमान संभालना है। ठीक है। तो ऐसे में आपको लोगों के बीच जाना होगा, लोगों से इंटरेक्ट होना होगा। ठीक है। अपने अपने अंदर जो दबी हुई कुंठाएं हैं, मतलब अंदर जो प्रश्न हैं, वो बाहर फेस टू फेस बात करने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा, इससे बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है। सर प्लीज़ सिलेबस अवेलेबल करा दीजिए प्लीज़। जी बिल्कुल। सर हम लोग मंथ के एंड में या वीक में टेस्ट नहीं रख सकते, आप लोग हमें दें।
बिल्कुल इस पर मैंने पहले बताया था, और इस पर जल्दी आपको क्लासेस के टेस्ट को लेकर भी बात हो रही है, तो मैं आपको फॉरवर्ड करूँगा। ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये आगे फॉरवर्ड करूँगा कि टेस्ट भी यहाँ पे हेल्ड करा जाए। ठीक है, अब जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं, क्या अपने प्रश्न जो भी करना चाहें वो लाइव के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। लाइव वीडियो कॉल का ऑप्शन आता है, और आप यहाँ पे लिख के भी कर सकते हैं लाइव। मैं बार बार कह रहा हूँ कि लोगों से, सिर्फ मुझसे नहीं, ऐसे बहुत से अपने ज़िले, आप अपने ज़िले में जहाँ रहते हैं, ठीक है, वहाँ का जो भी कलेक्टर है, ठीक है, इस तरह से जो खूबियाँ हैं अंदर निखार लाइए। वहाँ का आपके ज़िले का जो भी जिला अधिकारी है, अगर यंग है या फिर कैसा भी हो, उनके समक्ष जाइए, उनसे बातचीत करिए। सर, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इस तरीके से कर रहा हूँ। अगर कोई यंग बंदा आपके यहाँ जिले की कमान संभाल रहा है, आजकल तो लोग 25, 26, 27, 28 साल के लोग प्रशासन में आ जा रहे हो, प्रॉपर आईएएस मिलकर, आप देख पा रहे हो आपके जिले में बहुत से ऐसे लोग आए होंगे या फिर अभी भी चल रहे होंगे जिनकी उम्र बहुत कम है और अभी ही परीक्षा पास करके उन्हें जिले की कमान मिली है। ठीक है, तो उनसे जाइए, मिलिए, रूबरू होइए, बातचीत करिए। इससे बहुत आप में, आपका जो निखार है, व्यक्तित्व का निखार, स्किल में बहुत बदलाव आएगा, स्किल में बहुत निखार आएगा। ठीक है सर, ऑप्शनल के लिए बुक सजेस्ट करवा दीजिए पॉलिटी और ज्योग्राफी की। देखिए, इसके बारे में मैं एक ऑप्शनल को लेकर बहुत सी दिक्कत है लोगों की, इस पर एक बारी किसी वीडियो यहाँ पे मैं कहूँगा कि लोग यहाँ पे आपको वीडियो एक माध्यम से आपको यहाँ पे सजेस्ट किया जाए। ठीक है, तो अच्छा, ठीक है, तो क्या मैं इस सेशन को एंड करूँ अब? एक बार आप यहाँ से बता दें, इस सेशन को एंड करूँ? इस सेशन को एंड करूँ? एंड करूँ इस सेशन को? चलिए, मैं इस सेशन को एंड करता हूँ। क्या इस सेशन को एंड करूँ मैं? आपके प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। ओके, थैंक यू जी, विश यू वॉरियर। क्या आपके प्रश्न समाप्त हो चुके हैं? ठीक है, रोमियो या यस सर। चलिए, गुड नाइट। क्या समाप्त? चलिए चलिए, ठीक है, चलिए चलिए, मैं नेक्स्ट टाइम जब भी लाइव आऊँगा तो जो मैंने बताया है, जी बिल्कुल, मैं अगेन फिर से आऊँगा। जी बिल्कुल, मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा, जिन बातों पे मैंने आपको बताया है वो प्लीज़ एक बार ज़रूर उस पर अमल करें, और अमल करें प्लीज़, सिर्फ अपने कानों में तक ना रखें, उन पर चीज़ें करें। और मुझे उम्मीद है ये चीज़ें जो मैंने आपको शेयर की हैं उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और रेगुलरिटी बनाए रखें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें, चीज़ों को तोड़ के पढ़ें, लगातार टारगेट सेट करें, दिन भर का टारगेट सेट करें, आज ये खत्म करना है उसे खत्म करें, मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, ये सब करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। चलिए, धन्यवाद।